हेलो प्यारे बच्चों, आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय मनिंदर ढुल में। आज हम एक्सरसाइज 10.2 को आपके साथ डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले एक जो प्रमेय हमने प्रीवियस लेक्चर में आपके साथ डिस्कस की थी, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। देखिए, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, मान लेते हैं ये स्पर्श बिंदु, ये हमारे पास स्पर्श रेखा है, ठीक है ना। और ये स्पर्श बिंदु क्या है, P, जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, मतलब ये इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ये हमें बात बिल्कुल ध्यान में रखनी है। तो हम यहाँ पर अपने पहला पॉइंट हमारा नोट कर लेते हैं। एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे हम 10.2 आपके साथ। और पहली जो प्रमेय है हमारे पास, जो पहली बात हमने याद रखनी है वो क्या याद रखनी कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। मतलब स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। लंब का मतलब क्या होता है, समकोण बनाना, है ना। समकोण मतलब 90 डिग्री का कोण, ठीक है ना। समकोण का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल बना देना, 90 डिग्री का कोण बना देना। आइए अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे। अब हमारे पास एक थ्योरम है, जो प्रमेय है 10.2। बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। पहले हम इस थ्योरम को सिद्ध करेंगे, उसके बाद हम आगे काम करेंगे। बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं, बाह्य बिंदु से, मान लेते हैं ये हमारे पास एक वृत्त है और ये हमारे पास बाह्य बिंदु से, यदि बाह्य बिंदु है तो बाह्य बिंदु से यदि हम स्पर्श रेखाओं की रचना करते हैं इस प्रकार से, तो ये जो स्पर्श रेखाएं होगी, मान लेते हैं ये केंद्र बिंदु O है हमारे पास, ये P मान लेते हैं, ये Q मान लेते हैं और R मान लेते हैं। तो हमें पहले प्रूफ क्या करना है कि P Q और P R की जो हमारे पास वैल्यू है वो बराबर होगी। तो हमने यहाँ से हम इस प्रकार से इसको मिला देते हैं स्पर्श बिंदु से, ठीक है ना, इस प्रकार से। अब हमें पता है पहली थ्योरम से कि स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। तो ये तो यहाँ पर लंब होगी हमारे पास और ये यहाँ पर लंब होगी। मैं इस P बिंदु को केंद्र बिंदु O से मिला देता हूँ। अब हमारे पास दो त्रिभुजें बनती हैं, त्रिभुज OPQ व त्रिभुज OPR में क्या होगा, देखो जो हमारे पास कोण है OQP वो तो हमारे पास 90 डिग्री का होगा। क्यों होगा, हम कारण लिख देंगे, स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, ठीक है ना। आप यहाँ पर पूरा लिखना आपने। उसी प्रकार से तो हमारे पास ORP ये भी हमारे पास 90 डिग्री का होगा, क्योंकि स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। ये तो दोनों बराबर आ गए एंगल हमारे पास, ठीक है ना। तो इसलिए एंगल OQP बराबर हो गया एंगल ORP के, बराबर 90 डिग्री के, ठीक है ना। अब उसके बाद बच्चों देखिए, OP क्या है हमारे पास, OP इक्वल टू OP लिख सकते हैं हम। क्यों, क्योंकि ये क्या है, कॉमन साइड है, साझी भुज है हमारे पास, ठीक है ना, कॉमन साइड है ये हमारे पास OP। और उसके बाद देखिए ये हमारे पास त्रिज्याएं हैं वृत्त की, तो OQ है जो बराबर हो जाएगी OR की। क्यों बराबर है, ये वृत्त की त्रिज्याएं हैं, तो वृत्त की त्रिज्याएं आप सभी जानते हैं, वृत्त की त्रिज्याएं हमेशा बराबर होती है। अब देखिए, दो तो हमारे पास जो साइड थी, एक तो हमारे पास ये कॉमन साइड, और जो ये दो हमारे पास OQ और OR ये भी बराबर होगी, और यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है।
तो हम RHS नियम से त्रिभुज OPQ सर्वांग सम हो जाएगी त्रिभुज OPR के। तो RHS के बारे में आप पहले से जानते होंगे। R का मतलब होता है राइट एंगल, H का मतलब हाइपोटेनियस और S का मतलब साइड है। राइट एंगल का मतलब क्या है? 90 डिग्री का कोण, ठीक है ना। R का मतलब क्या होता है? राइट एंगल मतलब 90 डिग्री का कोण, समकोण। H का मतलब हाइपोटेनियस मतलब कर्ण, ठीक है ना। देखिए ये 90 डिग्री कोण के सामने की भुजा क्या है? कर्ण। तो कर्ण तो दोनों का बराबर ही है। और S का मतलब क्या होता है? साइड का मतलब भुजा। तो ये जो हमारे पास OR और OQ ये भुजाएं हैं, तो इस नियम के द्वारा आप पता है कि ये त्रिभुजें सर्वांगसम हो जाती हैं। सर्वांगसमता के बारे में आप जानते ही हो कि उनकी हर एक चीज़ बराबर हो जाती है, ठीक है ना। उनकी हर एक चीज़ क्या हो जाती है? बराबर हो जाती है। अब आप देखिए, यदि ये त्रिभुजें दोनों आपस में सर्वांगसम हैं तो इनकी जो रेखाएं हैं हमारे पास PQ, अतः PQ बराबर हो जाएगी हमारे पास PR के। हैंस प्रूव्ड। तो प्यारे बच्चों, अभी हमने जो आपके पास प्रमेय थी 10.2 उसको डिस्कस किया है, ठीक है ना। हम यहाँ पे CPCT द्वारा भी लिख सकते हैं, बाय CPCT, ठीक है ना। कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ये आपने 9th क्लास में वैसे सीखा हुआ है, तो कोई बात नहीं। अब हम डिस्कस करते हैं आपके साथ इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं। या तो हमें पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करना होगा, या फिर हम ऐसे भी देखेंगे कि किस प्रकार से निकाल सकते हैं। अच्छा बच्चों, एक छोटी सी बात और जो मुझे आपके साथ डिस्कस करनी थी। अब देखिए, ये तो हमारे पास 90 डिग्री के आ गए है ना, दोनों के दोनों एंगल। क्यू भी 90 डिग्री का एंगल बनता है और आर भी, तो दोनों 90 डिग्री के कौन बनते हैं ये। तो ये हमारे पास यदि हम ध्यान से देखें, हमारे पास चतुर्भुज बन रही है PROQ। PROQ ये क्या बन रही है हमारे पास? चतुर्भुज। और आपको पता है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का जोड़ कितना होता है? 360 डिग्री। चतुर्भुज के चारों कोणों का जोड़ कितना होता है? 360 डिग्री। अब हमारे पास कुल जोड़ तो 360 डिग्री होता है। 90 का ये बच गया, 90 का ये हो गया, 90 90 180, तो 180 डिग्री तो ये चले गए, तो कितने बच गए? 180 डिग्री। तो इसका मतलब एंगल QPR और एंगल QOR, मतलब ये जो आमने सामने के जोड़ के कोण बचते हैं, इन दोनों का जोड़ भी हमारे पास 180 डिग्री ही होगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो अब हम डिस्कस करते हैं आपके साथ एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर, Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या है। देखिए, एक वृत्त है, ले लेते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। अब ये क्या कहता है? एक बिंदु O से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, एक बिंदु Q मान लेते हैं, Q बिंदु यहां पर है। स्पर्श रेखा की लंबाई, ये स्पर्श रेखा हो गई इसकी, ठीक है। तो इसकी लंबाई कितनी है? 24 सेंटीमीटर। Q की केंद्र से दूरी, ये हमारे पास केंद्र बिंदु मान लेते हैं, इसकी दूरी कितनी है हमारे पास? ठीक है, इसकी हमारे पास दूरी दी गई है, वो 25 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अब यहां से हम इसको मिला देते हैं, तो ये वृत्त की त्रिज्या अब हमें ज्ञात करनी है। इसको मैं नाम दे देता हूं, कुछ भी L नाम दे देता हूं। इसका नाम क्या है? O नाम हम केंद्र का दे देते हैं। तो हमें पता है कि यहाँ पर स्पर्श रेखा जो है, हमें देखो हमने अभी किया था कि स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली, तो स्पर्श रेखा है ये हमारे पास, और स्पर्श बिंदु, ये स्पर्श बिंदु है L, यहाँ से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, तो ये इसके साथ 90 डिग्री कोण बनाएगी। 90 डिग्री का तो हम यहाँ पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज OLQ में, देखिए अब 90 डिग्री के कोण के सामने की भुजा क्या होगी? कर्ण। तो
क्यू का जो स्क्वायर है वो बराबर हो जाएगा हमारे पास ओ एल का स्क्वायर प्लस में क्यू एल का स्क्वायर के। अब ओ क्यू की वैल्यू क्या है हमारे पास 25, इसका स्क्वायर इक्वल टू ओ एल की वैल्यू हमें निकालनी है प्लस में क्यू एल तो 24 का वर्ग आ जाता है। 25 का स्क्वायर कितना होता है प्यारे बच्चों 625 इक्वल टू ओ एल का स्क्वायर प्लस में 24 का स्क्वायर 576। तो इसको इस तरफ ले आते हैं तो 625 माइनस 576 बराबर ओ एल का वर्ग। अब ये हमारे पास यहाँ बचता है 49 49, तो ओ एल का वर्ग। अकेला ओ एल की वैल्यू क्या आ जाएगी इसका वर्गमूल, तो 49 का वर्गमूल क्या होता है 7। ठीक है, तो ओ एल की वैल्यू जो हमारे पास त्रिज्या है ये हमारे पास कितनी आ जाएगी 7 सेंटीमीटर। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आकृति 10.11 में यदि टीपी टी क्यू केंद्र ओ वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं कि कोण पी ओ क्यू बराबर 110 डिग्री, तो कोण पी टी क्यू इस कोण को हमें ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों हमने मतलब पहले आपको बताया है कि ये कोण हमारे पास 90 डिग्री का बनेगा और इस प्रकार से ये कोण भी हमारे पास 90 डिग्री का बनेगा। तो इन दोनों आमने सामने कोणों का जोड़ क्या होगा 180 डिग्री होगा। तो हमारे पास जब दोनों कोणों का सम हमारे पास 180 डिग्री होगा, एक कोण हमारे पास 110 डिग्री का दिया गया है, तो दूसरा कोण कितने डिग्री का बच जाएगा 70 डिग्री का। तो 70 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करते हैं अब आपके साथ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर, देखिए ये हमारे पास कोई वृत्त दिया गया है, ये हमारे पास कोई वृत्त है, इसका केंद्र बिंदु क्या है O। देखिए यदि एक बिंदु P से, अब एक बाहर का बिंदु है कोई भी P पॉइंट, हम इसको ले लेते हैं, स्पर्श रेखाएं PA। अब यहाँ से जो स्पर्श रेखा होगी वो PA हो जाएगी और यहाँ से जो स्पर्श रेखा होगी इसकी वो PB, हम इसको कह देंगे, ये P हो जाएगी। तो हमें पता है कि ये यहाँ पर क्या होगी लंब हो जाएगी और यहाँ पर ये ऐसे लंब हो जाएगी। अब स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हैं। यहाँ पर जो कोण बनता है वो कितने डिग्री का बनता है 80 डिग्री का बनता है। तो कोण POA मतलब सिर्फ ये वाला एंगल पूछ रहा है हमसे। तो प्यारे बच्चों आपको पता है कि इन दोनों एंगल्स का सम हमारे पास 180 डिग्री होता है। तो पूरा एंगल AOB कितने डिग्री का आएगा 180 में से हम इस 80 को घटा देंगे तो हमारे पास ये एंगल 100 डिग्री का बचेगा। अब हमसे तो सिर्फ आधा एंगल ही पूछ रहा है, तो एंगल POA की वैल्यू आप ही सोचिए कितनी हो जाएगी 50 डिग्री। तो 50 डिग्री का ये हमारे पास एंगल आ जाएगा। तो इसका आंसर होगा A। थैंक्स फॉर वॉचिंग।